जेडीयू से गठबंधन को तैयार बीजेपी, लेकिन लगा दी शर्त। नीतीश को छोड़कर जेडीयू के हर नेता का स्वागत करने को तैयार बीजेपी। नीतीश की एनडीए में वापसी के सभी दरवाजे किए बंद। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच अब कोई गठबंधन नहीं होगा। भविष्य में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी असंभव हो चुकी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जब इस बात का ऐलान कर रहे थे तो बीजेपी नेता नारेबाजी कर इसका स्वागत कर रहे थे। 10 साल में नीतीश कुमार के 2 बार दगा देने के बाद से ही बिहार बीजेपी में नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। पार्टी नेता अब नीतीश कुमार के किसी भी तरह के गठबंधन करने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ये साफ हो गया है कि बीजेपी जेडीयू नेताओं का तो स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं। पार्टी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार भले ही दावा कर रहे हो कि एनडीए से गठबंधन तोड़ने का फैसला ललन सिंह के कहने पर लिया था, लेकिन बीजेपी को नीतीश की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए ललन सिंह के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले रखे गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इसे बंद कर दिया गया है। नीतीश की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव ने बता दिया है कि नीतीश कुमार का आधार बिहार में दरक चुका है। बिहार में कोयरी और कुर्मी आबादी करीब 10% बताई जाती है। वैसे इसका सही अंदाजा अगले 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि इस समय बिहार में जातिगत जनगणना का काम चल रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है और जल्द ही दूसरा शुरू होने वाला है, जिसके बाद किस जाति के कितने मतदाता है ये साफ हो जाएगा। लेकिन अभी ये माना जाता है कि यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा ओबीसी मतदाताओं की संख्या कोयरी और कुर्मी जातियों की है, और ये मतदाता अभी तक नीतीश कुमार के साथ माने जाते थे। लेकिन मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी सीट पर हुए उपचुनाव से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की पकड़ अपने सजातीय मतदाताओं पर कमजोर हुई है। इन 3 सीटों में से मोकामा ही महागठबंधन जीत पाया, बाकी की 2 सीटें बीजेपी के पाले में चली गई। इसके बाद से ही साफ हो गया कि बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन के समय मौजूद रहा वोट बचा हुआ है। नीतीश कुमार की बार पलटीवार राजनीति के चलते इस बार उनके वोटरों ने भी पलटी मारने का मन बना लिया है, और इसका फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हाल ही में बिहार में हुए निकाय चुनाव में भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सबसे ज्यादा निगमों में उसका कब्जा है, और जेडीयू निकाय चुनाव में कमजोर दिखाई दी है। दावा किया जा रहा है कि फरवरी में बीजेपी बिहार को लेकर बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा इस समय नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उपेंद्र की हाल ही में आरसीपी सिंह और अजय आलोक से मुलाकात हुई थी। ये दोनों भी कभी जेडीयू के नेता होते थे। आरसीपी सिंह तो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन आज जेडीयू से बाहर आए। इन दोनों के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी तो आरसीपी सिंह कुर्मी। बीजेपी इन दोनों नेताओं के साथ जेडीयू के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विभाजन कर अलग पार्टी बनाएंगे, जिसमें आरसीपी सिंह और अजय आलोक के साथ आरसीपी समर्थक भी शामिल हो जाएगा। बीजेपी की मदद से पूरा खेल खेलने की तैयारी चल रही है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की तैयारी है, और फिर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू के भागियों के पार्टी से गठबंधन कर नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में करने का खेल खेलने की रणनीति तैयार कर चुकी है। बीजेपी की नजर बिहार की 40 में से 35 सीटों पर है, जहां वो खुद को मजबूत मानकर चल रही है। अगर उपेंद्र और आरसीपी सिंह उसके साथ आते हैं तो बीजेपी बिहार में महागठबंधन को आसानी से हरा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार अभी और कमजोर हों, जिसकी रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है।